पक्ष का काम है विरोध करना, वो विरोध कर रहे हैं। सत्ता पक्ष का हमेशा विपक्ष विरोध करता है, वो बिल का काम है विरोध करना, विरोध कर रहे हैं। मोदी जी को अच्छा लग रहा है वो काम कर रहे हैं। भाई उनका काम सराहनीय है, योगी जी का काम सराहनीय है। मेट्रो आ गई हमारे आगरा में, बहुत ही भाजपा सरकार ने बहुत काम किया है, रोडें बहुत बनवाई हैं, बहुत सारे काम किए हैं, बिजली सही चल रही है। सरकार ने बेरोजगारी, भुखमरी और महंगाई के अलावा कुछ दिया ही नहीं है। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ ऐसे कुछ लोग हैं जिनका रोष है मोदी के प्रति, ऐसे कुछ लोग हैं, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि जो अपोजिशन है उसमें कोई ऐसा चेहरा नहीं है। दैट्स द मेन रीजन। आप राहुल गांधी की बात करें, ही इज नॉट अ मैच्योर पर्सन, आप उनके भाषण देख चुके हो, तो ये समस्या है कि कोई सामने अपोजिशन में कोई चेहरा ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि जब 1996 में कौन चेहरा था, 1996 में कौन चेहरा था कि क्या नाम गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल अपने आप प्रधानमंत्री बने कि नहीं बने? एच डी आप बताओ ना, अब कौन चेहरा है? अब तो तमाम नेता हैं, इंद्र कुमार गुजराल को छोड़ो। अब आप क्या मानते हैं 2024 में मोदी फिर से या कोई और चेहरा आपकी बार देश का प्रधानमंत्री? हाँ, देश के प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे। 24 में भी मोदी? हाँ जी। क्यों 24 में किसी और चेहरे को देख लो? आप क्या कहेंगे? ये जो कर्नाटक का चुनाव हुआ है, इस कर्नाटक के चुनाव के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस गदगद है। वो कह रही है कि 24 में मोदी को भी हटा देंगे। नहीं हट पाएगी, मोदी ही आएंगे। आपका क्या नाम है? शाहनूर। शाहनूर। शाहनूर, क्या कहेंगे अगर मैं जानना चाहूँ 24 के चुनाव पर, तो 24 पे आपकी क्या राय है? अब की बार प्रधानमंत्री बदलेंगे या फिर मोदी को फिर से? क्या कोई आए, हमें तो ना कमाई की रोटी खानी रहता है मेरे। क्या कहूँ, सरकार आ जाए तो ही बढ़िया है, यही बढ़िया है। तो मोदी ठीक है कि मोदी खराब है? सिगर ठीक है भाई, जगह पे कोई खराब रहता है। सिगर ठीक है भाई, जगह पे चकाचक है यहाँ। क्या लग रहा है किसे बनाओगे प्रधानमंत्री? अरे चाहते बन जाए, अटल बिहारी वाजपेयी बे तो चले गए जाए, या मोदी बन जाए, चाहे और बन जाए, कोई दिक्कत ना होती। मोदी को मुसलमानों को मोदी से कोई दिक्कत होगी? इतने दिक्कत होगी जो 2 नंबर काम करे इतने, तो 1 नंबर माने कोई दिक्कत है? लोग तो कहते हैं कि मुसलमान मोदी से बहुत डरते हैं, चिढ़ते हैं, ऐसा कुछ? नहीं ना, ये तो ना। बाबा आप क्या कहेंगे 24 में क्या बदलेगा समीकरण? क्या नरेंद्र मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री दोबारा? हाँ जी, योगी मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के दोबारा। हाँ, और दोबारा तिवारा बनेंगे जी प्रधानमंत्री मोदी जी। गठबंधन कुछ नहीं कर पाएगा भाजपा का गठबंधन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। मजबूत जोड़ फेविकोल का ऐसा लगाया है कि मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। नहीं फेंक पाएंगे। मोदी जी ने जो काम करा है वो कोई भी नहीं करवा पाएगा। अभी तक किसी ने नहीं, प्रधानमंत्री ने करवाए इतने काम जितने मोदी जी ने करवाए काम। नई संसद भवन बनाई, राष्ट्रपति से उद्घाटन नहीं करवाया, प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया नई संसद भवन का। विपक्ष का काम है विरोध करना, वो विरोध कर रहे हैं। सत्ता पक्ष का हमेशा विपक्ष विरोध करता है, वो बिल का काम है विरोध करना, विरोध कर रहे हैं। मोदी जी को अच्छा लग रहा है वो काम कर रहे हैं। भाई उनका काम सराहनीय है, योगी जी का काम सराहनीय है। मेट्रो आ गई हमारे आगरा में, बहुत ही भाजपा सरकार ने बहुत काम किया है, रोडें बहुत बनवाई हैं, बहुत सारे काम किए हैं, बिजली सही चल रही है। एक मौका गठबंधन में किसी और नेता को देके देख लो। केजरीवाल हैं, बोल रहे हैं कि हम तो सबसे ईमानदार नेता हैं, कट्टर ईमानदार हैं, अब की बार जनता प्रधानमंत्री बनाएगी, मोदी को हटाएगी। केजरीवाल ईमानदार हैं तो उनके स्वास्थ्य मंत्री जेल में क्यों हैं? ईमानदार हैं तो उनके उप मुख्यमंत्री हैं सिसोदिया जेल क्यों गए? ईमानदार हैं तो क्यों? जबरदस्ती लॉ तो सबके लिए बराबर है, कानून तो कानून की किताब होती है। वो एक देश के प्रधानमंत्री को सजा, एक पब्लिक के आदमी को वही सजा मिलती है। मोदी डर गए केजरीवाल से, इसलिए उनके नेताओं को फंसाया जा रहा है। नहीं, ये लोग गलत है, जो अपनी अपनी बक रहे हैं, ये गलत है। जो गलत है उसी को फंसाया जा रहा है, सही है उसको कोई नहीं। जो भाजपा कतई नहीं छेड़ रही सही आदमी को, कतई नहीं छेड़। हाँ, मोदी योगी को जानते हैं। भाई साहब क्या लग रहा है 2024 में मन किस तरफ है इस कस्बे के लोगों का, अब देश की जनता का? 2024 में लोकसभा में फिर से दोबारा से मोदी की ही उम्मीद है। मोदी में ऐसा क्या जादू? मोदी की बढ़िया काम है, देश के प्रति उनके अच्छे काम किए उन्होंने। विपक्ष वाले कह रहे हैं एक मौका हमें भी देकर देखो, एक मौका दे दो, अब की बार मोदी को हटाओगे तो अच्छा काम करके दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल हैं, राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी हैं।
इनमें अभी ऐसा कोई नेता नहीं है जो मोदी को टक्कर दे सके। अभी तक इनमें विपक्ष में इस तरह का कोई नेता नहीं है जो मोदी को अभी टक्कर दे सके। मोदी जैसा अभी इनमें कोई नहीं है, इसलिए विपक्ष में भले ही एकजुटता दिखाते रहे, लेकिन फिर भी ये मोदी को टक्कर नहीं दे पाएंगे। कि अब की बार ऐसा मजबूत गठबंधन बनाएंगे कि मोदी कहीं नजर नहीं आएंगे। नहीं, सब वैसे इन्हीं की हवाई बातें हैं। पब्लिक में ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक को पहले से ही मोदी पर विश्वास है और अभी भी मोदी पर ही विश्वास रहे। आप करते हैं मोदी पर विश्वास या अब की बार किसी और पर होगा विश्वास? नहीं, बीजेपी छोड़ के कोई भी आ जाए। बीजेपी छोड़ के कोई भी? जी, तो कौन है, नाम बताओ। कोई भी आ जाए, बीजेपी नहीं आए। बीजेपी नहीं आए बस। बीजेपी छोड़कर तो कोई एक नाम तो होगा, किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो? कोई भी बन जाए, जिसकी सीटें ज्यादा होंगी वो बन जाएगा। विपक्ष कैसे होंगी सीटें ज्यादा? हाँ जी, कैसे होंगी सीटें ज्यादा? विपक्ष के जितने दल हैं, अलग अलग क्षेत्रीय दल भी हैं, राष्ट्रीय दल भी है, कांग्रेस है, राष्ट्रीय दल है, क्षेत्रीय दल हैं, जितनी भी पार्टी हैं अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। जिसके सांसद ज्यादा होंगे विपक्ष वालों के, जो बीजेपी को छोड़ के उसका प्रधानमंत्री बन जाए। फिर लड़ाई हो जाएगी, बारात तैयार हो जाएगी, दूल्हे को जब पूछोगे दूल्हा मिलेगा ही नहीं। नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। दूल्हे का नाम तो बता दो। ये बारात जो तैयार हो रही है विपक्ष वाली, इसमें दूल्हा कौन है? इस सरकार ने बेरोजगारी, भुखमरी और महंगाई के अलावा कुछ दिया ही नहीं है। किसानों एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, ऐसे कुछ लोग हैं जिनका रोष है मोदी के प्रति, ऐसे कुछ लोग हैं। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि जो अपोजिशन है उसमें कोई ऐसा चेहरा नहीं है। दैट्स द मेन रीजन। आप राहुल गांधी की बात करें, ही इज नॉट अ मैच्योर पर्सन। आप उनके भाषण देख चुके हो, तो ये समस्या है कि कोई सामने अपोजिशन में कोई चेहरा ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि जब 1996 में कौन चेहरा था, 1996 में कौन चेहरा था कि क्या नाम इंद्र कुमार गुजराल अपने आप प्रधानमंत्री बने कि नहीं बने? एचडी आप बताओ ना, अब कौन चेहरा है? अब तो तमाम नेता हैं। इंद्र कुमार गुजराल को छोड़ो, अब तो तमाम नेता हैं। राहुल गांधी है, ममता दीदी, अखिलेश यादव, केजरीवाल, तमाम नेता। इसमें तो कोई तो नाम याद होगा आपको। जितनी क्षेत्रीय पार्टी है, मैंने कहा नहीं, सब अलग अलग लड़ेंगी। जिसके सांसद ज्यादा होंगे वो उसका प्रधानमंत्री बन जाएगा। सर, आपने 96 की बात की, इन्होंने 96 की बात की। आप देख रहे हो, अभी रिसेंटली एक मूवी निकली द केरला स्टोरी, इससे पहले कश्मीर फाइल्स। क्या हुआ वहाँ पे कश्मीर में? मैनेजमेंट करने का जो स्किल है ना, दैट अपोजिशन के पास वो नहीं है। दैट इज़ द मेन थिंग। अपोजिशन के पास मैनेजमेंट करने का स्किल नहीं है, एक अच्छी स्पीच नहीं है। लगता है कि ये मैनेजमेंट की वजह से ही अपोजिशन हर बार हार का सामना उसको करना पड़ता है। ऐसे ऊट पटांग अगर जवाब दोगे, ऊट पटांग आंसर दोगे, ऊट पटांग बयानात दोगे, तो क्या होगा? अपोजिशन जाएगा नहीं जाएगा? ये मेन चीज़ है। आप राहुल गांधी के भाषण को आप ईमानदारी से देखिए, उनमें मैच्योरिटी नज़र नहीं आती है। दूसरी बात ये भी है कि जो धर्म की बात करता है और आध्यात्म की बात करेगा, क्योंकि अब जो युग है वो भक्ति युग प्रारंभ हो चुका है सर। भक्ति युग प्रारंभ है। जो ईश्वर की बात करेगा, वेदों की बात करेगा, गीता की बात करेगा और सर्व समाज को लेके चलेगा, वही व्यक्ति आएगा। ये बात आप क्लियर है। क्योंकि मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी फिर से जिस हिसाब से अकॉर्डिंग टू द समीकरण मैं कह सकता हूँ कि हाँ, हो सकता है। आपसे एक पूछना चाहूंगा, प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहते हैं 24 में? देखो कौन बनता है, अभी देखना पड़ेगा। बिल्कुल। आपकी क्या राय है? हमारी राय तो ये कि विपक्ष में कोई ना कोई आए। विपक्ष में कोई ना कोई आए। हाँ, कौन नाम है? कोई 2-4 नाम बताओ। जो भी आए। मोदी को नहीं चाहते? हाँ जी। मोदी को चाहते कि नहीं चाहते? नहीं, किसको चाहते हो फिर? तुम्हारा पसंदीदा नेता कौन है? जो भी आए, ये कोई वो भी से काम थोड़ी चलता है। पसंदीदा नेता नाम नहीं पता। सेठ जी बताओ, किसको बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री? मोदी को बना देंगे। मोदी को बना देंगे तीसरी बार भी? कह रहे हैं तीसरी बार बदल दो अब की बार। नहीं, वो पर काम चलेगा नहीं, लेकिन मोदी का एक काम जरूर है, सबका साथ सबका विकास। ठीक है ना? और आदमी है बिल्कुल बेरोजगार, बेरोजगारी हो गई बिल्कुल। फिर भी मोदी को बनाना चाहते क्या कर, मजबूरी है। पोजीशन क्या मजबूरी है उसकी? कोई नेता ही नहीं है, अपोजिशन में कोई नेता ही नहीं है। नेता तो तमाम है। अरविंद केजरीवाल है सबसे ईमानदार नेता। कोई नहीं है, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा, भ्रष्टाचार। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं हमसे बड़ा ईमानदार धरती पर पैदा नहीं हुआ। तो उनके फिर नेता जेल में क्यों डले हुए हैं? कह रहे हो तो मोदी जी डर गए इसलिए जेल भेज रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहना चाहते हैं 2024 में अब की बार जनता किसके साथ है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के साथ। जी। क्या है उनके अंदर ऐसा? सब कुछ है जो होना चाहिए एक अच्छे नेता में, एक भले नेता में, वो सब कुछ है उनके अंदर। इनके अलावा कोई नहीं? जी, कोई नहीं। ये जो गठबंधन तैयार हो रहा बायकॉट, है, गठबंधन का बायकॉट। सबका बायकॉट। केवल गठबंधन वाले कह रहे हैं मोदी का बायकॉट।
कहने दो उनके कहने से क्या होता है, आएंगे तो मोदी, उनके कहने से कुछ नहीं है। आएंगे मोदी जी। चलिए, मैं जनता के बीच हूं और ये बाजार है और मैं देहात क्षेत्र में मौजूद हूं। ये महाबटेश्वर का इलाका लगता है, चंबल की घाटी का इलाका लगता है। मैं आपको लगातार दिल्ली के इंडिया गेट से जनता की राय दिखाता हूं, लेकिन आज मैं पहुंचा हूं महाबटेश्वर क्षेत्र के अंदर और जनता की 2024 को लेकर आखिर क्या राय है, क्योंकि 2024 को लेकर मैं जगह जगह ये जानने की कोशिश कर रहा हूं और जनता के दिल की बात जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर जनता 2024 में किसको पीएम बनाना चाहती है। तो जनता की राय आपने सुनी। आप इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन सुमित के साथ विनोद शर्मा, महाबटेश्वर, आगरा से।